हेलो एवरीवन, लाइफलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत की मुद्रा प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत की मुद्रा प्रणाली कैसे है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई रुपया है। हम लोग रुपए की बात करते हैं, तो जो अगर इकाई की बात किया जाए कि इकाई क्या है, तो वो क्या है, रुपया है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो आरबीआई के मौद्रिक नीति का नाम नीतिगत दस्तावेज है। जो मौद्रिक नीति है उसका नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, नीतिगत दस्तावेज। अब आगे की ओर चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पर हम ध्यान देते हैं। रुपए को पहली बार शेरशाह सूरी के शासन काल में 1542 ईस्वी में ढाला गया था। रुपए को पहली बार डाला गया था किसके शासन काल में, अगर पूछा जाए तो शेरशाह सूरी के शासन काल में। किस सन में ढाला गया था, तो 1542 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 ईस्वी में तथा कागजी मुद्रा करेंसी का प्रचलन 1862 ईस्वी में हुआ था। ध्यान देने योग्य बात है, 2 पॉइंट यहाँ निकल कर आ रही। पत्र मुद्रा का चलन 1806 में और कागजी मुद्रा का चलन 1862 ईस्वी में। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे तो अगले पॉइंट में है भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली। कौन सी, दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 ईस्वी से प्रारंभ हुई। कब से प्रारंभ हुई, डेट वाइज पूछ सकता है, तो 1 अप्रैल 1957 से कौन सी मुद्रा प्रणाली, दशमलव। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ है, 1949, 1966 और 1991 में। अगले पॉइंट की ओर अगर हम चलें तो भारत में सिक्कों की टकसाल मुंबई में, हैदराबाद में, मुंबई में 1830 में, हैदराबाद में 1903 में, कोलकाता में 1950 में और नोएडा में 1889 ईस्वी में बना है। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे तो अगले पॉइंट में हमारा है 10, 50, 100, 500 व 1000 मूल्य के नोट करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में छपते हैं। कहाँ छापा जाता है, तो नासिक में छपा जाता है, जो कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे तो देवास मध्य प्रदेश में स्थित बैंक नोट प्रेस 20, 50, 100, 500 मूल्य वर्ग के नोट छापती है। जो मध्य प्रदेश में स्थित है वहाँ 20, 50, 100 और 500 की। तो इसका मतलब 100 और आप देखेंगे 100, 500 और 50 की नोटें दोनों जगह छप रही हैं, एक नासिक में भी और मध्य प्रदेश के देवास में भी। फिर अगले पॉइंट की ओर अगर हम चलें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन कहाँ किया जाता है, उत्पादन सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होता है। जो कागज होता है उसकी छपाई की बात कर रहे हैं, कहाँ हुआ, पेपर मिल होशंगाबाद में हो रहा है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं अगर तो 1 रुपए के नोट और उससे कम राशि की करेंसी सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा, जबकि 1 रुपए से अधिक के नोट और सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। बहुत पॉइंट वाली बात हुई कि 1 रुपए से कम के जो नोट और उससे कम की राशि है वित्त मंत्रालय जारी करता है और उससे अधिक की राशि भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। अगले पॉइंट चलते हैं। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव और 1 रुपए से अधिक सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। यहाँ ध्यान देने वाला, जो 1 रुपए की नोट है उसमें किसका, वित्त सचिव का, और बाकी सब पर गवर्नर का सचिव होता है। अगले पॉइंट में चलेंगे तो वर्तमान में नोट निर्गमन का न्यूनतम कोष प्रणाली लागू है, जिसे अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। अगले पॉइंट की ओर अगर हम चलें तो ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है, तो ग्रेशम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है, क्रेडिट कार्ड कहलाता है।
फिर अगले पॉइंट की ओर, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। जो मुद्रास्फीति होती है उसका नाम दिया गया कि जो वस्तु है, वस्तु की कीमत जो होगी वो बढ़ जाएगी और मुद्रा का जो मूल्य होगा वो डाउन हो जाएगा। अगले पॉइंट की ओर अगर हम चले तो भारत में मुद्रास्फीति का माप थोक मूल्य सूचकांक WPI द्वारा किया जाता है, जिसका आधार 2004-2005 है। अब आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम ध्यान देंगे तो मुद्रास्फीति में ऋणी लेनदार को कहा जाता है, जो ऋण मतलब जिसने लिया है पैसे को। और फिर अगले पॉइंट में क्या कह रहा है, सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 से 11 देशों ने यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। 11 देशों ने एक साथ अपनाया था। वो पहली बार कब हुआ था? 11 जनवरी 1999 को। अगले पॉइंट की ओर बात करें तो भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर, चूंकि पेट्रोलियम यहाँ उत्पादन होता नहीं है अपने देश में, भारत में, इसीलिए सब ज़्यादा पैसे इसी पर खर्च किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम चलेंगे तो भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा रत्न एवं आभूषण से प्राप्त होता है। जो रत्न वगैरह इन्होंने ये एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब निर्यात करते हैं, उस पर सबसे ज़्यादा इन्हें पैसे प्राप्त होते हैं विदेशों से। अगले पॉइंट की ओर अगर हम बढ़े तो विश्व में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कोष किसके पास है? चाइना के पास है। सबसे ज़्यादा विदेशों से पैसे वो कमाता है, पाता है। फिर अगला पॉइंट, सबसे अधिक महंगी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करेंगे तो भारत ने वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता प्राप्त की थी। किस सन में प्राप्त की थी? 1947 में। और आज का लास्ट पॉइंट होगा, भारतीय रुपए का चिन्ह का डिजाइन किसने किया था? IIT मुंबई के D उदय कुमार ने किया था। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन को दबाएं तथा वीडियो को लाइक कर शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।